एक जगह मैं अभी गया हुआ था कल परसों जनाजे की नमाज में, जनाजे की नमाज मैंने पढ़ी एक जगह, तो जूता पहन करके मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ करके मैंने मिट्टी दे करके मैं बैठा हुआ था कि चलो दुआ करके निकलूंगा। एक लड़का वहीं पे बैठ करके ये खैनी बना रहा था बगली में, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। मैंने कहा मिट्टी दे दिया तुमने, डाल दी तुमने कब्र के ऊपर मिट्टी? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? ये तुम अभी खा लोगे तो जाकर मिट्टी डालने के लिए जाओगे? तो कहने लगे मौलवी साहब आपने अभी जूता पहन करके नमाज पढ़ा वो, हाँ आप अभी जूता नमाज पढ़ के आप खुद गलत करके आ रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो। चोर कोतवाल को डांट रहा। देखिए मैंने कहा तुम्हें मसला मालूम है, तुम मौलवी हो, मैं मौलवी हूं, तुमने पढ़ा है 12 साल जामिया सलफिया में कि मैंने पढ़ा है। कहा कि नहीं ये गलत है, जूता पहन करके आपने क्यों नमाज पढ़ी? मैंने कहा पढ़ने का है, जहां गंदी जगह हो वहां पढ़ सकता है, जहां साफ जगह हो वहां पे जूता ले जाने की क्या जरूरत है? यहाँ गंदी जगह थी, मैंने जूता पहन करके पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से साबित है और अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और तुम ये जो खैनी, ये नशा की चीज खा करके मिट्टी देने के लिए जा रहे हो, क्या नशा खा करके तुम अभी जनाज की नमाज में शामिल हो रहे हो, क्या ये तुम्हारा सही है? तो वह कहने लगा मौलवी ऐसा होता जो कुत्ता को भी हलाल करो। बात सुना नहीं, निकल गया। मेरे प्यारे साथियों आज हालात ऐसे, अगर समझाने के लिए किसी को जाओ तो वो कहता फतवा दे रहा है, समझ में बात नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मैं भी आपका एक भाई हूँ। आज मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है, चांस दे रहा, गोल्डन चांस। और सबसे बड़ा मौका अभी हमको रमज़ान के महीने में मिलने वाला है, उस महीने को हम और अब जाने न थे। अब ये से हम प्रैक्टिस कर दें, अभी से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। तकरीर सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे प्यारे साथियों तो कुरान की वायत वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना बसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। जहन्नम देख लेने के बाद इंसान इस तरीके से बातें करेगा। मेरे भाइयों मुझे मालूम है कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर होने वाली है और इंसान बहुत से लोग होते हैं जो सबसे छोटा नोट देते हैं। आजकल जानते हैं अगर किसी फ़कीर को 5 रुपया दीजिएगा तो वो आपको 10 रुपया लौटा करके दे, ले मुझसे भी बड़ा फ़कीर है तो ले रख, देखें। लेकिन आज मस्जिदों की हालत देखिए, जब मस्जिद में आप जाइएगा तो मस्जिद में आदमी सबसे छोटा नोट देगा निकाल करके, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 500 का है। उसमें सबसे छोटा 5 रुपये का जो है वो अल्लाह के राह में देता है, वो अल्लाह के राह में दे रहा है। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना, एक 5 रुपये वाले ने 1000 रुपये वाले से बोला, ये लतीफ़ा है, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। क्या चल रहा है आज तुम्हारा हाल? तो 1000 रुपये वाले ने कहा मेरी हालत को मत देखो, मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी कलकत्ता, कभी दुबई, कभी सऊदी। अच्छा, और बोला तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल होगा? वही मस्जिद, वही मदरसा। मुझको मस्जिद में दिया जाता है, फिर मदरसा में दिया जाता है, मस्जिद में फेंका जाता है, मदरसा में दिया जाता है। ये हाल है हमारी इस कौम का कि जिसको मालूम होना चाहिए आखिरी वक्त मरने के समय इंसान कहेगा वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ऐ मुसलमानों अल्लाह के राह में खर्च कर लो, ऐ मुसलमानों अल्लाह के राह में दे दो, कुछ माल अल्लाह के राह में दे दो। नबी ने अपनी ज़िंदगी में मालों को अल्लाह के राह में खर्च किया। कभी फरमाया अबू ज़र अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, सोने के पहाड़ मुझे दे दे तो मैं सोने के पहाड़ को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखूँगा, यानी सोने के पहाड़ को भी मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा, अपने पास रखना गवारा नहीं करता। ये नबी अकरम क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करूँगा
मुझे अल्लाह ताला इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के देगा। ये नबी अकरम कह रहे हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के राह में खर्च किया, मालों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा पूरा माल अल्लाह के राह में दे दिया। ऐ मुसलमानों, उसे यकीन था मरने के बाद मुझे 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना और इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज तुम घरों पे घर बना रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हो, लेकिन जब मस्जिद की तामीर की बात आए तो आज हम अपने जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे। हालांकि कुरान कहता है मरते समय इंसान की जब रूह निकल रही है, बॉडी से रूह परवास करने वाली है, ऐसे मौके पे ऊपर देखते हुए नजरें आसमान की तरफ और फरिश्ते के ऊपर इंसान नजरें करता है और कहता अल्लाह फसद्दक़कुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, बैंक से पैसा ले आऊं, मैं फला से पैसा ले लूं और तेरे राह में खर्च कर दूं, मस्जिद में पैसा दे दूं, मदरसा में पैसा दे दूं, यतीम को पैसा दे दूं, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा चांस दे दे। मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नबी अकरम ने जब फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को ज़्यादा जलते हुए पाया है, जब ये अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें अपने ख़जाने को, अपने ज़ेवरात को उतार करके अल्लाह के नबी के झोली में डालने लगे, लीजिए लीजिए अल्लाह के नबी, ये सदका खैरात ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उसे यकीन था कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर के लिए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी चंदा होना है और बहुत लंबी गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी है। 1 घंटे की मुझे मौका दिया गया था, 1 घंटे का, और उतना हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, फिर मेरे बाद मौलाना जर्जीज़ को भी तकरीर करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमारी गुजारिश है, इस ज़िंदगी में एक चांस आपको मिला हुआ है, सदका खैरात कर लीजिए, अल्लाह के राह में दे लीजिए, नमाज़ें पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए, और रमज़ान का जो महीना आने वाला है उसके लिए भी दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ान जैसा महीना नसीब फरमा, रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बना, और मुकाबला कीजिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रमज़ान में जागने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ 1, 2, 3, 4 रातें जागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रात में जाग करके इबादत करने वाले के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत में ऐलान करेगा, आई मेरे बंदो, जो रात में जागा करता था, आओ जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये ऐलान होगा कल क़यामत के दिन। ऐ मुसलमानों, दुनिया में आप बहुत जागते हो फिल्में देखने के लिए, मोबाइल से लड़कियों से बातें करने के लिए, यूट्यूब के अंदर ना जाने कौन कौन से रंगीन फिल्में देखने के लिए जागा करते हो, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जागो, जहन्नम से बचने के लिए जागने की कोशिश करो, तिलावत करो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। नबी अकरम रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, रोया करते थे। मेरे भाइयों, हम और आप उस नबी की उम्मती हैं, कम से कम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाइए, तब्दीली लाइए। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। आप ही को अपने अंदर बदलाव लाना होगा, आप ही को अपने अंदर चेंजिंग करना पड़ेगा, आपके बच्चों को आपको पर्दा कराना होगा, आपको अपने बच्चों को बताना होगा मेरा बेटा मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। नबी अकरम जब कह रहे हैं मेरी बेटी, आई मेरी बेटी सलूनी में माली, जो भी लेना है ले लो, मांगना है मांग लो, मेरी बेटी पैसा मांगना है तो मांग लो, मेरी बेटी मरने के बाद अगर तूने दुनिया के अंदर नेक अमल नहीं किया मेरी बेटी, तो कल क़यामत के दिन मैं भी तुम्हें काम नहीं आऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने बेटियों से कहो, आप भी अपने बेटों से कहो, यानी नेक अमल की तैयारी कर लो, कल क़यामत के दिन की तैयारी कर लो, नेक अमल करने की कोशिश करो। मरने के बाद तुम्हें, हमें, आपको यही फ़ायदा देने वाला है। मरने के बाद दोबारा चांस किसी को नहीं मिल सकता है। इस वजह से जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहें, खुद अच्छा अमल करें, अपने दोस्त से अच्छा अमल करवाएं, अपने भाइयों से अच्छा अमल करवाएं, अपने घर वालों से अच्छा अमल करवाएं। रमज़ान में एक माहौल बनाएं, अपने समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं, लगे रमज़ान का महीना है, जागने का एक माहौल बनाएं, तरावी की नमाज़ पढ़ने का एक सिस्टम बनाएं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कौन तरावी पढ़ा, अरे हम लोग तो यहाँ सूरा तरावी पढ़ते, क्यों, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बताइए,
हालात देखिए, नौजवानों के हालात। बूढ़े लोग तो पढ़ लेते हैं, बुजुर्ग लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नौजवान लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन 50,000 साल तक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसके बुरे अमाल होंगे तो मेरे भाइयों अच्छे अमाल कर लो, कल क़यामत के दिन आपको बचने का मौका मिलेगा। कल क़यामत अल्लाह के यहाँ रुस्वा होने से आपको रुस्वा होने से आपको बचाया जाएगा अगर आपने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए। वरना ज़िंदगी में अगर हमने गलती कर ली तो मेरे भाइयों दोबारा चांस ये हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। जलसों से तो यही आपको तालीम दी जाती है, यही आपको पैगाम दिया जाता है, जिना करने वालों जिना से तौबा करो, शराब पीने वालों शराब से तौबा करो, ऐ हराम खोरी करने वालों हराम खोरी से तौबा करो, और लड़कियों से और लड़कों से बात करने वालों और वालियों अल्लाह से तौबा करो और कुरान की तिलावत करो, नेक अमाल करो, पर्दे में रहा करो, अपने बच्चों को पर्दे में रखा करो और कुरान की तिलावत किया करो। अगर मरने के बाद अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ अपना चेहरा लेकर के जाना है, अगर नाम अमाल दाहिने हाथ में चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर अमाल अच्छे अमाल कर लो, तभी आपको कल क़यामत के दिन दाहिने हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा। रब करीम से दुआ है कि रब करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके उस आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके जहन्नम से बचने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। हमें रमज़ान के महीने में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे में सुन लेने के बाद हमारे दिलों को अल्लाह फ़ैर दे। अल्लाह सहाबा कराम रोया करते थे। मेरे भाइयों, हमें भी अल्लाह को याद करके जहन्नम के अज़ाब को याद करके अल्लाह हमें भी रोने वाला बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।